डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास चैप्टर 4 से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसकी एक्सरसाइज में है। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज पेज नंबर 98 पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें जो कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उन स्ट्रक्चर्स के IUPAC नेम लिखने हैं और ये इसका इसी क्वेश्चन का जो है सेकेंड क्वेश्चन है इसी पेज पर। और उसमें देखें जो है नाम लिखे हुए हैं, इनमें कुछ कॉमन नेम है और कुछ IUPAC नेम है। ज़्यादातर जो है वो कॉमन नेम है, तो इनको जो है हमने जो है इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो वन बाय वन जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर जो है CH के साथ देखें CH3 ग्रुप है, ये 2 टाइम है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये एक यहाँ लिंक में आएगा और एक जो है वो यहाँ पर ब्रांच में इस तरह से जो ये बनेगा। इसको ये देखिए मैंने इस तरह से ओपन किया है। जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है आपका वो है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ ये CH3 और C ये C के साथ ना CH3 यहाँ ब्रैकेट में बंद है 2, तो उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये एक ब्रांच में आ जाएगा। ये है आइसोप्रोपाइल और ये इथानोएट। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो ये आइसोप्रोपाइल एसीटेट हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एसीटेट। सेकेंड जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 98 पर, ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, पेज नंबर 98 चैप्टर 4 है ये। इसकी एक्सरसाइज में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। बी जो स्ट्रक्चर है वो देखें यहाँ इस तरह से है कुछ। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की लोकेशन सेम है, यानी अगर हम यहाँ से नंबरिंग लगाते हैं तो डबल बॉन्ड 1 पर है और यहाँ से नंबर लगाते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है 1। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम लोकेशन पर हों तो ऐसी कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो प्रायोरिटी जो है वो इस डबल बॉन्ड की होगी, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 3 पर ये जो ग्रुप है ये मिथाइल होगा, 3 मिथाइल और ये 1 पर डबल बॉन्ड है और ये 5 कार्बन की चेन है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 पेंटीन हो गया, ये सिंपल 1 पेंटीन। 3 मिथाइल 1 पेंटीन और ये देखिए 4 पर जो ये ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, ये देखिए कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है। तो ये है, इसको हम 4 को इस तरह से बनाएंगे कि 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे लिखेंगे 4/Ne। स्ट्रक्चर नंबर जो सी है वो आपका ये देखें इस तरह से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें डबल बॉन्ड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि ऑलवेज नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ही होगा, 1 2 3। 2 मिथाइल, इसमें कुछ मसला नहीं है, जो ग्रुप में चेन में नहीं आते, जो CH3 ग्रुप चेन से बाहर होता है तो हमको मिथाइल लिखते हैं और उसका लिंक भी शो करते हैं कि ये 2 कार्बन के साथ है, तो आपने इसे लिखा 2 मिथाइल। वैसे अगर यहाँ डबल बॉन्ड ना होता तो हम इसको लिखते प्रोपानोइक एसिड, ये डबल बॉन्ड है तो हम इसे लिखेंगे प्रोपिनोइक एसिड। ये अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोपिनोइक एसिड। अच्छा जी, स्ट्रक्चर नंबर डी जो है वो देखें, उसको मैंने ओपन किया है और यहाँ इस तरह से जो है उसको ड्रॉ किया है। अब ये देखें एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर था कि अगर हम यहाँ से नंबर लगाएं तो ये 2 पर क्लोरो आता है और अगर हम यहाँ से नंबर लगाएं तो ये 2 पे मिथाइल आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मिथाइल और जो अगर हेलोजन है तो हम रिएक्टिविटी के हिसाब से हेलोजन को इम्पोर्टेंस देते हैं और क्लोरो जो है उसको यहाँ से हम नंबर लगाएंगे 1 2। और इस कंडीशन में ये कि अगर हम यहाँ से नंबर लगाएं तो फंक्शनल ग्रुप के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा तो हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। 1 2 2 क्लोरो 3 4 4 मिथाइल, ये देखें 2 क्लोरो 4 मिथाइल। 3 पर ये जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, 5 कार्बन की चेन है तो 3 पेंटानोन, इसको इस तरह से हम लिखेंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है डी वाला ये है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ये ऐसे बना हुआ था तो मैंने इसको स्ट्रेट में बना दिया है। इसको जो है एक ये ब्रांच है, ये मिथाइल है और इसको यहाँ सीधा करके लिख दिया है। इसी तरह से ये CH के साथ ये क्लोरीन है और ये CH3 यहाँ मैंने लिख दिया। पर जिस नंबर में सांस लगाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो 3 4 मिथाइल 3 पेंटानोन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला है इसको भी देखें, ये जो OC के साथ है, ये वाले C के साथ हम 2 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे और इथाइल ग्रुप लगाएंगे। तो इसको हम ओपन किस तरह से करेंगे, ये देखें मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया है। ये जो कार्बन है ये इथाइल ग्रुप है, ये देखें ये CH2 CH3 CH2O, ये देखें ये वाला C कार्बन ये है, ये मिथाइल, ये 2 इस कार्बन के साथ हैं और ये इथाइल ग्रुप है। ये E वाला स्ट्रक्चर ये यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है। अब इसे जो है वो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है।
ईथर फंक्शनल ग्रुप को जो है वो हम अब क्या करते हैं कि वैसे इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं, लेकिन IUPAC नेम लिखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। देखिए कार्बन की चेन हमारी ये बन रही है, ये कार्बन की चेन आ रही है हमारी 1 2 3 4। ब्यूटेन यहाँ पर ये बन रहा है 1 2। अब 2 कार्बन पे ये मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 2 पर ये इथॉक्सी ग्रुप है, ये 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो ईथर का IUPAC नेम हम इस तरह लिखेंगे। अब ये एफ स्ट्रक्चर जो है ये देखें, एफ इस तरह से है, ये सी के साथ एक ब्रोमीन है, और सी के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं। देखिए मैंने सी के साथ ब्रोमीन लगाया और सी के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, और ये अल्डिहाइड है, ये CHO अल्डिहाइड है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि ये जो है 1 2 3 1 2 3 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, ठीक है, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपानल अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स होता है नल, अल्डिहाइड लिखेंगे, और ये जो है 3 कार्बन है तो हमने इसे लिखा प्रोपा, तो ये हो जाएगा प्रोपानल, ठीक है। अच्छा जी, ये जी जो है स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, ये कीटोन है, लेकिन ये अनसेचुरेटेड कीटोन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो हम नंबर यहाँ से लगाएंगे 1 2 3। अब 3 पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसको जो है हम इसे लिखेंगे 3 पेंटीन्स का नाम जो है वो इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 3 पेंटीन, ठीक है। 3 पर ये डबल बॉन्ड है, 3 आपने पेंटा 5 कार्बन की चेन है 3 पेंटीन, और ये 2 पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो इसे लिखेंगे 2 ऑन। इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। अच्छा जी, एच स्ट्रक्चर जो है वो ये 3 कार्बन हैं चेन में, और यहाँ पर तीनों पर जो है OH ग्रुप है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ये। और ये जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो है ये ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम है, फैट और ऑयल का बेसिक स्ट्रक्चर है, और 3 जो है इसके साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो 3 कार्बन है, अब देखें 1 पे भी OH ग्रुप है, 2 पर भी OH ग्रुप है, 3 पर भी OH ग्रुप है, तो हम इसे कहेंगे 1 2 3 प्रोपेन। ये 1 2 3 ये प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन है। ट्राईओल, इसमें 3 OH ग्रुप है, ट्राईओल, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे ट्राईओल। अब H के बाद देखें, जे स्ट्रक्चर जो है आई देखें, आई में बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर OH ग्रुप है, और ये C2H5 लिखा हुआ है, बहुत ये सिंपल सा इजी सा स्ट्रक्चर है। इसको हम लिखेंगे, ये फिनोल है OH ग्रुप के साथ, तो ये कार्बन जो है इसकी पोजीशन है 1 1 2 3 4, तो ये 4 इथाइल फिनोल, इसका नाम हम लिखेंगे 4 इथाइल फिनोल। जी, जे स्ट्रक्चर जो है इसमें भी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3 ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। इसको कॉमनली हम एसीटोफिनोन कहते हैं, और ये क्लोरो है। अब एसीटोफिनोन जो है ये कार्बन 1 होगा, 2 और ये 3 पर आ जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे 3 क्लोरो एसीटोफिनोन। तो ये देखें, जे तक ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के स्ट्रक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर गिवन है, इस पे नाम लिखे हुए हैं और उनके हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। अब यहाँ देखिए मैंने एक क्वेश्चन भी लिख दिया ताकि आपको जो है वो परेशानी ना हो, अगर बुक नहीं है तब यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए जो है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। अब इथाइल नियोपेंटाइल ईथर जो है वो हम कैसे लिखेंगे कि ईथर तो ये आपने ओ लिख लिया, ये इथाइल ग्रुप हो गया CH2CH3 इथाइल, और ये नियोपेंटाइल इस तरह से होता है 5 कार्बन पेंटा, और नियो यानी कि क्रॉस में ब्रांच है। ये जो क्रॉस में ब्रांचिंग होती है इसको हम नियो जो है वो कहते हैं नियोपेंटाइल ईथर। तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। सेकेंड स्ट्रक्चर है रिसोर्सिनोल, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप हो और एक कार्बन गैप के साथ है, यानी कि 1 2 3 जो है वो 1 2 3 3 पोजीशन पर है, तो हम इसे जो है 1 3 बेंजीन डायोल भी कहते हैं, और ये जो इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल। पिक्रिक एसिड जो है, पिक्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग के बाद OH ग्रुप है, और ये 2 पे नाइट्रो है, 3 4 पे नाइट्रो है, 5 और ये 6 पे नाइट्रो है। इसका IUPAC नेम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो इसको जो है हम ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है हमसे कहेंगे, और इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। अब ये देखें आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपा मीन्स 3 कार्बन है,
और प्रोपेन जो है वो यानी कि स्ट्रेट नहीं है, ब्रांच में है, तभी हमने इसे आइसो कहा। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। और ब्यूटानोएट के लिए देखिए ये नोएट ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ब्यूटा देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन जो है वो चेन में होंगे और उसके साथ में ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ब्यूटानोएट। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन टूओन। अब देखिए सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हेक्सा यानी 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन हमने ड्रॉ कर ली। 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे ब्रोमो, 1 पे देखिए मैंने ये ब्रोमीन लगा दी। 2 ये हेक्सानोन 2 है, तो ये 2 पे फंक्शनल ग्रुप लगा लिया कीटोन। 3 पर मिथाइल है, ये 3 पर आपने मिथाइल लगा लिया। बाकी बैलेंस ही हम काउंट कर लेंगे कार्बन की 4 4 इस तरह से करके इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 हेक्सानोन या हेक्सेन टूओन, एक ही बात है। अच्छा जी, अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, ये तकरीबन कॉमन नेम्स ही सामने आ रहे हैं। आई थिंक ये सारे कॉमन नेम ही गिवन है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ में जो उनके IUPAC नेम आते हैं मैंने वो मेंशन कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका जो है अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटायरिक एसिड है, इसका मैंने यहाँ कॉमन नेम भी मेंशन कर दिया है। अब अल्फा बीटा देखिए, जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके बराबर वाला जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बराबर वाला कार्बन है इसको बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा इस तरह से नंबर लगाते हैं। ये अल्फा पर मिथाइल है और बीटा पर मिथाइल है, तो ये अल्फा बीटा डाइमिथाइल, ये दोनों हो गए डाइमिथाइल। ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 ब्यूटा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ब्यूटारिक एसिड। इसका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम के लिए हम ये कार्बन से नंबर लगाते हैं 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइक एसिड, यानी IUPAC नेम में जो हम सुफिक्स इसका लिखते हैं वो होता है नोइक एसिड। जी, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटार और अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये बिल्कुल सिंपल सा था, इजी है। IUPAC नेम इसका होगा ब्यूटानल, तो अल्डिहाइड का जो सुफिक्स होता है हम लिखते हैं नल। 3 क्लोरोबेंजामाइड, बेंजामाइड ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप ये होता है CONH2, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड। और ये बेंज यानी बेंजीन रिंग है, और 3 पे क्लोरो, तो ये देखिए ये कार्बन 1 होता है, ये 2 है, ये 3 है, 3 क्लोरोबेंजामाइड। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल आयोडाइड, ये जो है आपका एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है, असाइल या एसिटाइल हम इसे कहते हैं। ब्यूटेनॉइल यानी ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है, नॉइल यानी कि इसमें जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, और आयोडाइड आयोडीन लगा हुआ है। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये नॉइल है यानी अल्डिहाइड है। इस कार्बन को काउंट करके 1 2 3 4 कार्बन होंगे ब्यूटेनॉइल, और ये होगा आयोडाइड। तो ये यहाँ तक हो गया आपके आई स्ट्रक्चर तक, ये हो गया। आई के बाद जो है वो जे स्ट्रक्चर जो है आई, जी जी हाँ जी, HIJ, जे है 1 2 3 बेंजीन ट्राईओल, 1 2 3 बेंजीन ट्राईओल, ये इस तरह से बनेगा। बेंजीन रिंग हमने बनाई है, और 1 2 3 यानी कि कंटिन्यू जो है हम इसके साथ में OH ग्रुप लगा लेंगे तो इसे हम ट्राईओल कहेंगे। 1 2 3 बेंजीन ट्राईओल, ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा 1 2 3 बेंजीन ट्राईओल जे। और के जो स्ट्रक्चर है इसका, जो के में देखें इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, तो ये इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन जो है इसको हम इस तरह से कैसे लिखेंगे, ये कॉमन नेम है इसका भी, ये जो है इसको इस ग्रुप को हम कहते हैं कीटोन। ये आइसोप्रोपाइल है और ये इथाइल है, तो ये इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। इसका IUPAC नेम कैसे होगा, हम नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए हम यहाँ से नंबर लगाते हैं तब भी 3 पर ये कीटोन आता है, और यहाँ से नंबर लगाते हैं तब भी 3 पर, तो हम नंबर यहाँ से लगा लेंगे 1 2 2 मिथाइल 3 पेंटानोन, 3 पेंटानोन NO, 2 मिथाइल 3 पेंटानोन, ये पेंटानोन है जी। अल्फा मिथाइल ब्यूटाइलडिहाइड, अब देखें ये जो है अल्फा जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इसको छोड़ के इसके बराबर वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा मिथाइल।
तो ये अल्फा मिथाइल और ब्यूटाइलडिहाइड, ये भी हमने पहले भी देखा, ब्यूटा 4 कार्बन है, ब्यूटाइलडिहाइड। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल 1 2 2। जब हम आईयूपीएसी नेम लगाते हैं नंबरिंग, तो ये कार्बन भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 2 मिथाइल ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल। अच्छा जी, अब देखें ये जो है यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटानल, ये ठीक है। एम स्ट्रक्चर जो है अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड यानी 5 कार्बन की चेन है। हमने 5 कार्बन की चेन ड्रॉ कर ली, देखिए 1 2 3 4 5 जी। 2 पर हम क्लोरो लगा देंगे और 3 पर जो है वो मिथाइल लगा देंगे। 2 का मतलब ये कि ये अल्फा है, अल्फा क्लोरो, और ये बीटा मिथाइल। वैलेरिक जो है 5 कार्बन को कहते हैं, तो ये 5 कार्बन की चेन हमने ड्रॉ कर ली। इसका यूपीएसी नेम होगा 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। पेंटा 5 कार्बन है, पेंटानोइक एसिड। एम स्ट्रक्चर तक ये देखें, पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है यहाँ तक जो है ये सॉल्व हो गई है। और इसमें अब जो है मैंने काफ़ी डिटेल से ये स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन किए हैं, और इनकी जो अगर आपको स्ट्रक्चर समझने में थोड़ा मसला हो रहा हो, तो ये मैंने जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं। सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप जो है उनको मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स की वीडियोस देखें, उनके जो है स्ट्रक्चर्स नोट करें, अपनी जो है नोट्स बनाएं, और उसके बाद जो है ये आप एक्सरसाइज जो है उसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।